2024 में हाजीपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को चिराग पासवान अक्षयवट मैदान से करने जा रहे हैं और हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान कोई समझौता करने के मूड में नहीं है और 2024 में पहली बड़ी सभा चुनावी दृष्टिकोण से उनकी हाजीपुर में होने जा रही है और वे हाजीपुर में 16 जनवरी को एक विशाल रैली संबोधित करके लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपना बिगुल फूंक देंगे और अपनी चाचा की मुश्किलें हाजीपुर सीट पर वो बढ़ा देंगे। क्या पशुपति पारस को बीजेपी राजी कर लेगी हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए? और अगर राजी कर लेगी तो फिर पशुपति पारस चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्या उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा सक्रिय राजनीति में? उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा? क्या वो राज्यसभा भेजे जाएंगे एडजस्ट के तौर पर? क्या उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा? और अगर पशुपति पारस नहीं माने तो इस हाजीपुर सीट को लेकर एनडीए के दो दलों में, जो एक पारस खेमा है और एक चिराग खेमा है, उसके बीच सियासी अदावत देखने को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी उन दोनों पर फैसला लेगी और बीजेपी ऐसी स्थिति होने नहीं देगी। इसलिए पशुपति पारस के लिए भी बीजेपी ने कुछ न कुछ सोचा होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। लोक जनशक्ति रामविलास के चिराग पासवान ने इंडिया महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं जीतेगा। साथ ही साथ 16 जनवरी को वो हाजीपुर भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन सभी बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित ऋतुराज। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है कि हाजीपुर में चिराग पासवान अपनी ताकत प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं? 16 जनवरी को चिराग पासवान अपने पिता के कर्मभूमि जो हाजीपुर के अक्षयवट स्टेडियम में 16 जनवरी को एक बड़ी रैली करेंगे और इस दौरान वह अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी ताकत दिखाएंगे, अपना वह शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रति बूथ के 50-50 कार्यकर्ताओं को बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प है वे दिलाएंगे। विज़न जो बिहारी फर्स्ट जो उनका विज़न है उसका संकल्प दिलाएंगे और 2024 में हाजीपुर से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को चिराग पासवान अक्षयवट मैदान से करने जा रहे हैं और हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान कोई समझौता करने के मूड में नहीं है और 2024 में पहली बड़ी सभा चुनावी दृष्टिकोण से उनकी हाजीपुर में होने जा रही है और वे हाजीपुर में 16 जनवरी को एक विशाल रैली संबोधित करके लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपना बिगुल फूंक देंगे और अपनी चाचा की मुश्किलें हाजीपुर सीट पर वो बढ़ा देंगे। तो क्या लगता है एनडीए में चिराग पासवान को कितनी सीट दी जाएगी? 2019 के फॉर्मूले की तरह ही चिराग पासवान को 6 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट मिलने जा रही है, जिसका वायदा बीजेपी नेतृत्व ने चिराग पासवान से किया है। उसमें से हाजीपुर, जमुई और वैशाली लोकसभा सीट करीब करीब तय है कि यहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ लें। ऐसी संभावना जताई जा रही है चिराग पासवान की पार्टी लड़ लें, जिसमें से वैशाली से विनीता विजय चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार हो सकती हैं, इस बात की पुरजोर संभावना है। जबकि जमुई से खुद चिराग पासवान सांसद है तो उस सीट पर एक स्वाभाविक दावेदारी है और हाजीपुर सीट चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि रहा है, इसलिए वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि पिता की असली विरासत उन्हीं के पास है और इसको लेकर हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान लड़ेंगे। बाकी 3 कोई और सीट मिल सकता है। जब एनडीए में बातचीत तय होगा तब चिराग पासवान किन सीटों पर दावा करते हैं देखना होगा और बीजेपी कौन सी सीट देगी। लेकिन हाजीपुर की सीट उन्हें मिल रही है, वैशाली की सीट उन्हें करीब करीब मिल रहा है और जमुई की सीट तो मिलना ही है। ये 3 सीट उनके हिस्से जाएगी और 3 और कौन सी सीट होगी जो बाद में बीजेपी के साथ जब वो सीट डिस्कशन करेंगे तब तय होगा और 1 राज्यसभा का सीट पूरे 6 साल के कार्यकाल वाला मिलेगा। हाजीपुर में पारस और चिराग दोनों को लेकर बीजेपी किसके साथ जा सकती है? देखिए, ये फैसला बीजेपी नेतृत्व को करना होगा। अमित शाह दोनों को बैठाएंगे और तय करेंगे कि हाजीपुर किसका होगा। क्या पशुपति पारस कुछ बीजेपी देगी या चिराग पासवान को? बीजेपी ने जो सर्वेज अब तक कराया है और जैसे फीडबैक उसे मिला है कि चिराग पासवान की पहचान है बिहार में, भले ही वो इकलौते सांसद पार्टी के हैं लेकिन उनका जनाधार है। जितने भी वोटर्स हैं रामविलास पासवान के समर्थक है वे चिराग पासवान को ही उनका उत्तराधिकारी मानते हैं। चिराग पासवान के पास एक जनाधार है, एक मजबूत वोट बैंक है, इसलिए बीजेपी हाजीपुर की सीट शायद चिराग पासवान को ही दे दे। लेकिन फिर सवाल वही है कि पशुपति पारस का एडजस्टमेंट वह कैसे करेगी। लेकिन चिराग पासवान ने 2 टूक कहा है कि
कि हाजीपुर की सीट से कोई समझौता नहीं होगा, हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय है। और चिराग पासवान की इसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि उनके पास एक मजबूत वोट बैंक है, वे रामविलास पासवान के बेटे भी है, और जितने भी रामविलास पासवान के चाहने वाले लोग हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, वे चिराग पासवान के साथ हैं। इसलिए हाजीपुर की सीट से कोई समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी को एडजस्ट करना है कि वो पारस को कहाँ एडजस्ट करती है। अच्छा, अगर हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ते हैं तो पारस का क्या होगा? देखिए, ये फैसला बीजेपी को करना है कि पशुपति पारस को एडजस्ट कहाँ करेंगे, क्योंकि हाजीपुर में पशुपति पारस कहते रहे 1977 से मैं हाजीपुर की सेवा कर रहा हूँ। पशुपति पारस भी वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये सीट पर चिराग पासवान की एक स्वाभाविक और एक मजबूत दावेदारी है, जनाधार है वहाँ चिराग पासवान का। तो पशुपति पारस को एडजस्ट कहाँ करेगी बीजेपी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर हाजीपुर की सीट जैसा कि करीब करीब तय है, लगता है कि चिराग पासवान के हिस्से जाएगी, तो फिर पशुपति पारस की सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या पशुपति पारस को बीजेपी राजी कर लेगी हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए? और अगर राजी कर लेगी तो फिर पशुपति पारस चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? क्या उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा सक्रिय राजनीति में? उन्हें कोई बड़ा पद मिलेगा? क्या वो राज्यसभा भेजे जाएंगे एडजस्ट के तौर पर? क्या उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा? और अगर पशुपति पारस नहीं माने तो इस हाजीपुर सीट को लेकर एनडीए के दो दलों में, जो एक पारस खेमा है और एक चिराग खेमा है, उसके बीच सियासी अदावत देखने को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी उन दोनों पर फैसला लेगी और बीजेपी ऐसी स्थिति होने नहीं देगी। इसलिए पशुपति पारस के लिए भी बीजेपी ने कुछ न कुछ सोचा होगा, और पशुपति पारस को कैसे मनाती है बीजेपी, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जैसा कि हमने बात की अमित से और आपको बताया कि हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान लड़ सकते हैं, बीजेपी ऐसा चाह रही है, लेकिन पशुपति पारस का बीजेपी क्या करेगी, उन्हें कोई और सीट देती है या फिर राज्यसभा में मौका देती है, ये तो बीजेपी डिसाइड करेगी। लेकिन फिलहाल हाजीपुर में चिराग पासवान को सीट मिलना तय लग रहा है एनडीए की ओर से। बाकी क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।